Assalamualaikum, welcome back to the channel guys. हांगकांग एयरपोर्ट डिपार्चर एरियाज़ में पहुंच गए हैं। कतर एयरवेज़ का जो एरिया नंबर है वो ई है। सो ये कतर एयरवेज़ का चेक इन काउंटर्स है। इकॉनमी क्लास और वेब चेक इन जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए अलग है, हमारे लिए है जनाब। देखें उधर कितना रश है, वो लॉन्ग क्यू है सारी कतर एयरवेज़ की इकॉनमी क्लास की। हूँ मैं भी इकॉनमी क्लास का पैसेंजर, लेकिन चूँकि गोल्ड मेंबर हूँ सो देयर इज़ नो क्यू। जाएं और बोर्डिंग पास लें। मैं चेक इन करता हूँ, फिर आपको चेक इन के बाद दिखाते हैं जी। तो बोर्डिंग पास मिल चुका है जी इकॉनमी क्लास का। चेक इन विद इन अ मिनट हुई है। एज ए गोल्ड मेंबर मुझे अलाउ था 25 kg तो मेरी टिकट में था, और एज ए गोल्ड मेंबर मैं 20 kg का एक अलग से बैग बना के वो भी चेक इन करवा सकता हूँ। सो मैंने टोटल 2 पीसेस चेक इन करवाए हैं। एक जो है जनाब 25 kg का, जो कि अकॉर्डिंग टू द टिकट था, और दूसरा जो था 21 kg था। और हैंड कैरी मेरा जो ये वाला है ये 7 kg अलाउ है, लेकिन मेरे पास 9 kg है। उसने तब भी कुछ नहीं बोला। तो जब आप गोल्ड या सिल्वर मेंबर हो जाते हैं तो फिर एयरलाइन की ज़ुबान हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सैमसोनाइट का स्टॉल है, और ये आउटसाइड नॉट इनसाइड ड्यूटी फ्री, आउटसाइड का व्यू है हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा रश है। और ये फ़्लाइट इंफॉर्मेशन विद द चाइनीज़ एंड इंग्लिश। फ़र्स्ट और बिज़नेस क्लास काउंटर कतर एयरवेज़ के अभी भी फ्री हैं। लॉन्ग क्यू है, कम से कम कोई 100 बंदा होगा उस क्यू के अंदर, लेकिन मेरी बोर्डिंग विद इन अ मिनट कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं जी इमिग्रेशन की तरफ। और यहाँ पे इमिग्रेशन पे कोई स्टैंप नहीं लगती, जस्ट आपके पास एक लैंडिंग कार्ड होता है, उसका एक पोर्शन होता है डिपार्चर पोर्शन, वो आपने इमिग्रेशन को देना होता है। वो बोर्डिंग पास और पासपोर्ट स्कैन करते हैं, और विद इन अ मिनट आपका जो है लैंडिंग इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है। सो चलते हैं डिपार्चर गेट्स की तरफ, और इमिग्रेशन के बाद आपको बताते हैं कि जी इमिग्रेशन पे क्या हुआ। स्टारबक्स बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, अंदर जो ड्यूटी फ्री एरिया है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। सो चलते हैं जी इमिग्रेशन काउंटर्स की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक्स जो गेट्स हैं उनकी तरफ जाते हैं, उसके बाद इमिग्रेशन और सिक्योरिटी होगी। वो क्रॉस करने के बाद वहाँ पे मैं फिल्मा नहीं सकूँगा वीडियो। सिटी बैंक एंड मैकडॉनल्ड्स, डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट ब्रांड्स हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप चाइना आ रहे हैं जनाब, चाइना, तो खुदा के लिए चाइना आते हुए आप अपने घर से कोई भी लगेज ना लेके आएँ, बैग ना लेके आएँ, जस्ट हैंड कैरी लाएँ। उसमें 2-4 अपने सूट रख लें या ज़रूरी अशिया रख लें। आप चाइना से परचेजिंग करें, आपको $100 100 और 150 RMB के अंदर ऐसी शानदार लगेजेस मिलेंगे जो आपको सैमसोनाइट के ऊपर कम से कम भी 1500 या $800 के मिलेंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गेट्स हैं। मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। सो इमिग्रेशन आर कंप्लीटेड। इधर कोई स्टैंप नहीं होती, जस्ट पासपोर्ट स्कैन होता है। लेकिन वंस अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ई पासपोर्ट वगैरह बनवा लें, बिकॉज़ अगर मेरे पास ई पासपोर्ट होता, मैंने चूँकि अभी ई पासपोर्ट नहीं बनवाया, लेकिन मेरा ये पासपोर्ट जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट है ये वैलिड फॉर 10 ईयर्स है। 2022 में मैंने ये बनवाया था फॉर 10 ईयर्स के लिए। लेकिन इसका सिर्फ एक पेज एम्प्टी है, बाकी सारे फिल आउट हो चुके हैं ड्यू टू हैवी ट्रैवल। अब मुझे नया ई पासपोर्ट बनवाना ही पड़ेगा। मे बी 1-2 माह के बाद या 3 माह के बाद शायद बनवाना पड़े मुझे नया, क्योंकि इसके अंदर मैं अब कोई वीज़ा स्टिकर अप्लाई नहीं कर सकता। कोई ऐसा वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता जो कि स्टिकर के तौर पे मेरे पासपोर्ट पे चिपका हों। ठीक है जी।
अगर मेरे पास, मैं बात कर रहा था ई पासपोर्ट की, अगर मेरे पास ई पासपोर्ट होता तो मैं जनाब ई पासपोर्ट के ऊपर ई गेट को ईज़िली यूज़ करके हांगकांग से एग्ज़िट कर सकता था। सो मेरे पास मशीन रीडेबल पासपोर्ट था, इसलिए मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना पड़ा। उन्होंने बोर्डिंग पास स्कैन किया, मेरा लैंडिंग जो डिपार्चर कार्ड था वो अपने पास एज ए रिकॉर्ड रखा और पासपोर्ट स्कैन करके गौर से मेरा चेहरा देख के मुझे एग्ज़िट कर दिया सिस्टम से। सो बेनिफिट्स तो हैं ई पासपोर्ट के। बहुत सारे लोग मेरी जो ई पासपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं कि ऑल अबाउट रबिश, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है, औकात नहीं है। भी वक़्त औकात बनती हैं पाकिस्तान के अपनी शहरियों और सिटीज़न की करतूतों की वजह से। अगर आपकी करतूतें दुरुस्त होगी तो पासपोर्ट की वक़्त भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी और वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सारी दुनिया लाइनों में खड़ी होती है, हम लाइन में खड़े होना पसंद नहीं करते। हम एयरपोर्ट्स के ऊपर ऑफिशल्स के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं। एज़ ए कौम हम पता नहीं किधर जा रहे हैं और पता नहीं किधर जाके खड़े होंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। तो ये जो बदतमीज़ियाँ हैं और तूफ़ान बदतमीज़ी जो हम मचाते हैं दीगर कंट्रीज़ में जाके, उनके लॉ को जो है हम ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उनके जनाब जो कवानीन होते हैं जो उन्होंने अपने शहरियों के लिए या आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए बनाए होते हैं, आप उसकी वायलेशन करेंगे, आप उनके फाइनेंशियल इदारों के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो फिर आपकी वैल्यू कब होगी और आपके पासपोर्ट की वैल्यू कब होगी। अब दुनिया जहान में पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, दुबई में जो हम करतूतें कर रहे हैं उसकी वजह से भी। और दुबई मॉल में ख़ुद इवन मैंने देखा लोगों को अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करते हुए फॉरेनर्स के साथ। ठीक है, सो हर जगह पाकिस्तान नहीं होती, थोड़ा सा एहतियात करें और खुश रहा करें और ख़ुशी से ट्रैवल किया करें और एक लिमिट के अंदर और तमीज़ के अंदर, तमीज़ के दायरे के अंदर रहते हुए ट्रैवल करेंगे तो आप पूरी दुनिया पे जा सकते हैं। कोई एम्बेसी, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर स्टाफ या एयरलाइन स्टाफ आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगा, बिकॉज़ उन्हें पता है कि आप उनके कंट्री में स्पेंडिंग करने के लिए आ रहे हैं। सो ये है जी ड्यूटी फ्री शॉप, यहाँ सारा रेस्टोरेंट्स एरिया है। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ। नीचे है मेरा मुझे बिज़नेस लाउंज जो दिया गया है कतर एयरवेज़ की तरफ से, उसको एंजॉय करते हैं। सो पासपोर्ट की वर्थ बनवाने के लिए इंसान को थोड़ा सा तमीज़दार भी होना चाहिए, जड़ी कि साड़ी कौम दे नेड़े तो भी नहीं लंगी। ठीक है जी, तो आपके पासपोर्ट की वर्थ आपने ख़ुद बनानी होती है, ना कि गवर्नमेंट ने उसका कोई रैंकिंग करनी होती है कि जनाब हमारा पासपोर्ट दुनिया का बेहतरीन पासपोर्ट है। आपका तशख़्ख़ुस, आपकी कौमियत वो बताता है कि आप कितने अच्छे हैं, आपका मुल्क कितना अच्छा है, बहैसियत कौम आप कितने अच्छे लोग हैं। फिर आपके पासपोर्ट की वर्थ और वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। लेकिन बहरहाल फैसिलिटीज़ जो है वो वैल्यू की वजह से नहीं होती, वो टेक्नोलॉजी की वजह से होती है। तो जो लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि 2027 में वैसे ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स जो हैं वो बंद कर देने और आपको ऑटोमेटिकली इन पासपोर्ट्स के ऊपर आना ही पड़ेगा। अभी भी वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स आपको देने के लिए तैयार नहीं है, जानबूझ के डिले कर रहे हैं ताकि आप ई पासपोर्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएं। सो ये ऊपर वाला जो सेक्शन था वो ड्यूटी फ्री नहीं था, वो बेसिकली रेस्टोरेंट एरिया था। यहाँ पे सारी जो है वो जनाब ब्रांड्स हैं। ये दुनिया की सबसे मशहूर कॉफ़ी और टी बनाने वाली कंपनी है, ये इनका स्टॉल है। और इनकी चाय अगर आपके घर में और इनकी टी अगर आपके घर में बनती हो तो दिन में मलियाँ तक खुशबू हो जाएगी। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ तो पैंट शर्ट्स में आ जाता हूँ। तो ये देख लें जी, मैंने पैंट भी पहनी हुई है और शर्ट भी पहनी हुई है और सर पे मैंने टोपी नहीं पहनी हुई। मैंने आज तक पैंट शर्ट पहनी ही नहीं ज़िंदगी में। इवन स्कूल के दिनों में भी
मैंने शायद छठी जमात से लेके 7वीं जमात तक के 1 साल पैंट शर्ट पहनी थी। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल को अपने, उस दौर में प्रिंसिपल तो नहीं कहते थे हम, हेड मास्टर साहब बोलते थे, तो मैंने अपने हेड मास्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी, जी मैं चूँकि एक जगह पे जुम्मे की इमामत करवाता हूँ तो मुझे ये लिबास वैसे भी अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ मुझे अलाउ करें कि मैं सफ़ेद इमामा शरीफ और सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन के आया करूँ। तो उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन दी थी पूरे स्कूल में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पेशल परमिशन के साथ सफ़ेद इमामा बांध के और सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन के स्कूल में जाता रहा हूँ। सो ये है जी बहुत बड़ा माशाल्लाह ड्यूटी फ्री शॉप है इनका, और यहाँ पे टगे टोकरी कोई भी ब्रांड नहीं है, सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। हाई फाई ब्रांड्स हैं सारे। पराडा है और जनाब यहाँ पे डोर है, और ये HSBC द वर्ल्ड्स लोकल बैंक की ATM मशीन है। इससे आप चाइनीज़ करेंसी और हांगकांग डॉलर्स, US डॉलर्स, यूरो और स्टर्लिंग भी विड्रॉ करवा सकते हैं। द काइंड ऑफ मशीन्स अवेलेबल also in Doha and Emirates International Airports, Dubai International Airports basically. So मेरे पास कुछ हांगकांग डॉलर हैं तो मैं एक्सचेंज करवा लूँ, फिर आपसे बिज़नेस लाउंज में मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।